हेलो दोस्तों, आज हम रतन टाटा जी से कुछ सीखने लायक टॉप 10 बातें सीखेंगे। पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं हैं। उनका देहांत 9 अक्टूबर को देर रात हुआ। तो रतन टाटा ने देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिसके कारण देशवासी उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। इसी के साथ साथ वह बहुत दरिया दिल भी है। वह सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। 86 साल के हैं वो। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था और वो परपोते हैं टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। और उन्होंने ऐसे कई कठिन काम किए जिन्हें शुरू करने से पहले लगता था कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने उसे अपनी मेहनत के दम पर शिखर तक पहुंचाया। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। इसी से प्रेरित होकर युवा पीढ़ी को भी जीवन में आगे की राह भी मिलती है। इसमें हम 10 उनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताएंगे जिसको फॉलो कर आप भी किसी भी फील्ड में सफलता की शिखर पर पहुंच सकते हैं। पहला, उन्होंने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ईसीजी मशीन होती है उसमें भी एक सीधी रेखा का मतलब जीवित नहीं होना है, इसलिए उतार चढ़ाव होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि सत्ता और धन मेरे सिद्धांत नहीं है। उन्हें राजनीति में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और धन दौलत में भी। यही कारण है कि वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और अपना इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा वो सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। तीसरा, उन्होंने कहा अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक चलना है तो साथ साथ चले। तेज़ चल के इंसान जल्दी अपनी मंजिल को पा सकता है, लेकिन अगर लंबा किसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना है तो टीम वर्क ही ज़रूरी है। चौथा, उन्होंने कहा लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। तो इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। उसका सोचने का नज़रिया, वो किस प्रकार से अपने बारे में सोचता है, उसके क्या सिद्धांत है, क्या उसका अनुशासन है, वही निर्धारित करता है कि उसका जीवन कहाँ पर जाएगा। पांचवा और ज़रूरी पॉइंट, उन्होंने कहा कि लोग तुम पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें उठाओ और उनका उपयोग एक स्मारक बनाने में करो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई पत्थर फेंकता है या कोई भी कमेंट्स करता है तो लोग उसका पलट कर जवाब देने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि उनका मतलब ये था कि उसको एज अ इंस्पिरेशन प्रेरणा लो और उनको गलत साबित करो अपने कार्यों के द्वारा। और छठा, उनका जो अहम सिद्धांत था वो ये कहते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही बनाता हूँ। अदरवाइज़ लोग यही करते हैं कि वो डिसीजन लेने में काफ़ी समय अपना इन्वेस्ट कर देते हैं और उतने में फिर वर्क के लिए जो एक्चुअल वर्क होता है फ्लोर पे वो कम हो पाता है। तो वो कहते हैं कि डिसीजन मैं पहले ले लेता हूँ और फिर उसे सही बनाने में अपना कठिन परिश्रम करता हूँ। सातवां पॉइंट उनका जो ज़रूरी था वो है कि जिस दिन मैं उड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा वह दिन मेरे लिए दुखद दिन होगा। क्योंकि वो सपने देखने में, कठिन परिश्रम करने में, डेडिकेशन से विद टाइम लिमिट वो ये करना चाहते थे। और तो इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन मैं ये सब चीज़ें अपना डेली रूटीन नहीं कर पाऊँगा उस दिन मेरे लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। यही वो कहना चाह रहे हैं अपने 7वें पॉइंट में। 8वें में, अंत में हमें केवल उन अवसरों का पछतावा होता है जिन्हें हमने नहीं भुनाया। हर छोटा अवसर आपको बड़ा बना सकता है। जीवन में आने वाली सभी छोटे बड़े अवसरों को हमें अपने परिश्रम के दम पे
और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर हर एक अपॉर्चुनिटी को पूरा करना चाहिए। इसी के थ्रू आप बड़े और नेक दिल बन सकते हैं। 9वां पॉइंट है कि सबसे बड़ी विफलता प्रयास ना करना है। जब भी कोई काम आप शुरू करें तो उसमें ज़रूरी ये नहीं कि सफलता हो या विफलता, अपितु सबसे ज़रूरी ये है कि वो काम समय पर शुरू किया जाए। 10वां है कि मैं चीज़ों को भाग्य पर छोड़ने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास करता हूँ। क्योंकि अक्सर सामाजिक जीवन में ये होता है कि थोड़ा सा मेहनत करने के बाद लोग भाग्य के सहारे या फिर अपनी किस्मत को भाग्य के सहारे पे छोड़ देते हैं। जबकि रतन टाटा जी का ये सिद्धांत था कि अगर आप किसी भी काम को कड़ी मेहनत और फुल डेडिकेशन के साथ और प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ शुरू करोगे तो वो निश्चित ही पूरा होगा। तो ये कुछ 10 सिद्धांत थे जो कि रतन टाटा जी ने अपने जीवन भर में फॉलो भी करे और लोगों को भी सिखाए। क्योंकि रतन टाटा जी देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और देश उन्हें कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि उद्योगपति तो भारत में बहुत बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति है, लेकिन उनके जैसा सामाजिक कार्यकर्ता और दरिया दिल बहुत कम ही होते हैं। इसलिए उन्हें सोशल मीडिया पर भी लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो इन्हीं पॉइंटों के बेस पे उन्हें संघर्ष से शिखर तक की उड़ान मिल पाई। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।